नमस्कार और राम राम मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आज की हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने प्रताप भानु की कहानी शुरू की थी और उसमें ये हुआ था, आखिर में प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को मांस खिला दिया था और फिर आकाशवाणी हुई कि आप इस भोजन को मत खाइए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। आइए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए श्राप देकर। इधर इस राज्य के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने कपटी मुनि को सूचना दे दी। फिर उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेजकर बहुत से राजाओं की सेना बुलाकर प्रताप भानु के नगर पर चढ़ गए। प्रताप भानु के कुल में कोई न बच सका। समय आने पर वही राजा अपने परिजनों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ। राजा का छोटा भाई अरिमर्दन वह कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ और जो उसका मंत्री धर्मरुचि था वह सौतेला भाई विभीषण हुआ। वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलत्स्य के कुल में हुआ था, परंतु ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा उग्र तप किया जिसको देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब रावण ने कहा, सुनिए, मुझे यह वर दीजिए कि बंदर और मनुष्य ये 2 जातियों को छोड़कर मैं किसी के मारे न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। फिर कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती का आवाहन कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर विभीषण के पास गए। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। इस प्रकार सभी भाइयों ने वरदान प्राप्त किया। मैं दानव की मंदोदरी नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी। आगे चलकर यह राक्षसों का राजा होगा, ऐसा सोचकर मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मैं दानव ने फिर सुवर्ण और मणियों के अनेक भवन बनवा दिए। इसे लंका नाम दिया गया। इस सुवर्ण मंडित किले के चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गहराई थी। हर राक्षसों का राजा अपने दलबल सहित वहीं बसता था। जब देवासुर संग्राम हुआ तब देवताओं ने वहां के घोर राक्षसों का संहार कर दिया। अब वहां भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। जब यह समाचार रावण को मिला तब उसने सेना सहित गढ़ के चारों ओर को घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। रावण ने फिर वहां अपनी राजधानी स्थापित की और जिसके योग्य जैसा ग्रह था रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। फिर कुबेर पर धावा बोलकर उनका पुष्पक विमान ले आए। फिर एक बार कैलाश पर्वत उठाकर ले आए। कुंभकर्ण एक दिन जागता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। वह युद्ध में अत्यंत धैर्यशाली था। उसके समान अधिक बलवान कोई दूसरा न था। मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र था जिससे पूरा इंद्रलोक भय करता था। कुमुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे एक से एक बड़े योद्धा थे रावण की सेना में। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा था। उसने अहंकार युक्त वाणी में बोला, हे निशाचरों, तुम सब लोग सुनो। हमारे शत्रु देवता गण हैं। उनका मरना एक उपाय से हो सकता है। अब वह समझाकर कहता हूँ। तुम लोग जाकर ब्राह्मणों के यज्ञों में विघ्न पैदा करो, तब देवता निर्बल होते जाएंगे और हमसे आकर मिलेंगे। तब इस प्रकार उनको मार डालूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं रावण हाथ में गदा लेकर चला। रावण को क्रोध युक्त आते सुन देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिया।
रावण जब देवताओं के लोक में गया तो वहां बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार गर्जन करके देवताओं को ललकारने लगा। फिर उन्हें नारद जी मिले। रावण ने कहा, हे मुनि, देवता कहाँ हैं, बताओ तो। नारद जी को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। अक्रोधित होकर तुरंत रावण को श्वेत दीप भेज दिया। वहां बहुत सी स्त्रियों को देख और उनसे कहा कि जाकर अपने पतियों से कह दो कि रावण आया है, तब मैं उनसे जीतकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह वचन सुनकर एक बूढ़ी स्त्री ने क्रोध किया और झपट कर रावण का चरण पकड़ आकाश में उड़ गई। पकड़ पकड़ कर झटके दिए और फिर बड़े जोर से समुद्र में डाल दिया। अचेत होकर पाताल में चला गया रावण। फिर वहां से राजा बलि के लोग गया। रावण ने कहा कि चलो तुम भी पृथ्वी पर राज्य करो। राजा बलि बोले, पहले तुम हमारे पितामह के यह आभूषण तो उठा लो। यह सुन रावण बल करके उठाने लगा, पर एक भी आभूषण न उठ सका। तब बलि बोला, बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा रखते हो? अरे मूर्ख, जिन्होंने यह आभूषण अपने शरीर में धारण किए थे वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या है? रावण लजाकर तुरंत चला गया। फिरते फिरते पंपा सरोवर के किनारे आया, जहां बाली नामक बंदरों का राजा था और इसी सरोवर के नाम नगरी का नाम पंपापुर था। रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब बाली ने फिर मन में विचार किया, इसे शिवजी ने वर दिया है, अतः मारे तो मरेगा नहीं। तब बाली ने रावण से कहा, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है, घर जाओ। बाली के लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना। तब बाली ने क्रोध पूर्वक झपटकर रावण को बलपूर्वक कांख में दबा लिया। सूर्य को आदर से अंजलि दी और 7 समुद्र के तट पर आचमन किया। तब तक रावण बाली की कांख में रहा। तब वानर राज बाली ने 6 महीने तक रावण को कांख में रखा। दिन में कांख में दबा लेता और रात को बांध रखता था। तारा, जो कि बाली की पत्नी थी, उसने रावण को देखते ही पहचान लिया और उसे छुड़ा दिया और कहा कि तुम घर शीघ्र जाओ, नहीं तो बाली फिर पकड़ लेंगे। फिर रावण वहां आया जहां सहस्त्रबाहु ने रास बनाया था। रावण ने उसके सुख ऐश्वर्य को देखकर बड़ा दुख माना। 20 भुजों के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक दिया जो नगर में आता था। सहस्त्रबाहु ने क्रोध पूर्वक रावण को पकड़ कई दिन घुड़साल में बांध कर रखा। तब पुलत्स्य मुनि ने जाकर रावण को छुड़ाया। मार्ग में जाते रावण ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी। उसका नाम उर्वशी था। वह हाथ में चंदन, फूल, पत्र लेकर शिवजी की पूजा करने जा रही थी। उसको देख रावण ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? उर्वशी ने लज्जावश उत्तर नहीं दिया। तब रावण ने बिना विचार किए उर्वशी का हाथ पकड़ लिया। उर्वशी कुबेर की पुत्रवधू तथा नलकूबर की पत्नी थी। जब रावण को यह पता चला तब वह मन में पछताया और हृदय में बड़ा दुख लेकर वापस लंका चला गया। उर्वशी ने सारी बात नलकूबर को कह सुनाई। उसको अपार क्रोध आया और उसने शाप दिया कि रावण का वंश क्षय हो जाए। शाप मूर्ति रूप धारण कर रावण के सामने आ खड़ा हुआ। तब रावण उसे देखकर भय से कांप गया। फिर उसने शाप को अंगीकार किया। फिर रावण ने विचार किया कि ऋषियों से कर नहीं लिया है, कर मतलब टैक्स। उसने 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजे। ऋषियों से उन्होंने कर मांगा तो उन्होंने शरीर से रुधिर निकाल एक घड़ा भर दिया, रुधिर मतलब खून, और कहा कि घड़ा उघरते ही रावण के वंश का नाश हो जाएगा। उघरना मतलब खुलते ही। मुनियों का शाप सुनकर रावण अत्यंत दुखी हुआ और कहा, इसे उत्तर दिशा में ले जाओ, इसे पृथ्वी के नीचे दबा देना, तुम जनक राय के नगर के निकट गाड़ना, जिसके राज्य में यह उगरेगा उसी का नाश होगा। एक बार की बात है, शिवजी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से हार गया था, तो इसलिए वह उनसे बदला ले रहा था। फिर वे दूत उस घड़े को लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया। भगवती इच्छा से एक समय वहां अकाल पड़ा और बिना जल में सब जीव बेहाल हो गए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए यज्ञ किया और सुवर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। पृथ्वी विदीर्ण होते ही एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और अपार तेज था। उस पर भूमि पुत्री सीता जी शोभायमान थी। उनका रोना सुनकर सुनैना रानी ने उसे गोद में उठा लिया। उनका नाम जानकी रखा गया और नारद जी ने उन्हें सीता नाम दिया। नारद जी ने कहा, जो सब संसार के सुख की राशि अविनाशी नित्य स्वरूप है, वह इनके पति होंगे। सीता पूरे नगरी को प्रिय थी। स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा सभी को प्राणों से अधिक प्रिय थी। फिर राजा ने पढ़ने को बिठाया सीता को और थोड़े ही दिन में वे सब विद्या पा गईं। एक समय जनक जी ने शिवजी का घोर तप किया था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर वर देने की जनक को बोला। तब जनक जी ने कहा कि हे स्वामी, आप जिनका ध्यान करते हो उस ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखें। यह बात सुन शिवजी ने एक धनुष दिया और कहा, इसको नित्य पूजिए, तुम्हारे मन भावन तुम्हें आकर मिलेंगे। एक दिन सीता जी ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया। तब जनक जी ने यह देख आश्चर्य हुआ
और उन्होंने प्रण किया, जो यह शिवजी का धनुष चढ़ाएगा वही मेरी कन्या पाएगा। उधर रावण ने सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, वरुण, कुबेर, काल, अग्नि और यमराज सभी पर अपना अधिकार जमा लिया था। किन्नर, सिद्धजन, मनुष्य, देवता, नाग सभी पर उसने अपना आधिपत्य कर लिया। सब भयभीत हो आज्ञा मानते और उसको प्रणाम करते थे। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने सारा संसार अपने अधीन कर लिया। उसके राक्षस जहां गौ ब्राह्मण पाते थे वहां आग लगा देते थे। जहां कहां रावण सुनता कि यहाँ जप, योग, वैराग्य एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है, वहां पहुंचकर वह सब कुछ नष्ट कर देता। जो वेद पुराण कहता उसको दंड देता। अनेक चोर, जुआरी और दुष्ट बढ़ गए। अधर्म चारों ओर बढ़ने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण कर वहां गई जहां मुनिगढ़ सहित देवगढ़ रहते थे। रो रोकर पृथ्वी ने अपना दुख सुनाया। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।